उधर हाँ हाँ रख फेस है अखिलेश आज तुमने जो पकड़ा गलत फ्रेम पकड़ा। मैं तो सीधे पीछे और चला चला अरे किशन पिन दो, किशन पिन के बाद में हमारे पास आएगा। किशन 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 कोल्ड ड्रिंक अल्लाह अल्लाह मैं सब दर्शकों को, आप सबके जो भी आप लोगों का पोर्टल और न्यूज़ चैनल और ये देख रहे हैं ये सेगमेंट, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को आकांक्षा और मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला वक्त, आने वाले साल बहुत ही मंगलमय है। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, पिछले 2 साल से हमने देखा जिस तरीके से समय चल रहा था, लोग इतने एक्साइटेड नहीं थे, जो धूम धड़ाका होता था नहीं होता था, लेकिन ये साल वो सभी चीज़ें हो रही हैं। सो कितने एक्साइटेड हो, साथ ही गणपति जी भी आए हैं सेट पे, कितने एक्साइटेड? मैं ये बोलूँगा कि जो भी पूरे विश्व का माहौल चल रहा था पिछले काफ़ी 1-2 सालों से, सो अच्छा आई थिंक विल हैव टू गो। मैं वापस आता हूँ क्योंकि सर बुला रहे हैं, राजन सर। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। सर्वकारेषु सर्वदा सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकृतिघ्नाशो विनायकधूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रवदानः वाददानि नामामे पिण्डवेन्द्रियार्पितार्पे विवाहे च प्रवेशे दीर्घसङ्ग्रहाणे सङ्कटे च विघ्नतस्तदयादि शुक्लं वरन्दं देव शशिवर्णं चतुर्प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अप्सतो सिद्धर्तो पूजितो यासुरासुरसर्गिणः तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्तुते। ओम विष्णु 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 राज्याभिमान शब्द ब्राह्मण दुर्गासी से तारक चित्र भारतीय आमले शब्द महाराष्ट्र प्रदेश मध्य जो गोरेगांव इष्ट अंतर्गत चित्र नगरी मध्य अनुपमा सेट अंतर्गत समस्त कार्यरत कल्याण प्राप्त यथाशक्ति भक्ति अनुसार बोलना सर मम कायिक वाचिक मम सर्वकार अर्थ सिद्ध है। अभी ये स्नान करेंगे, आप इसको अपने ले सकते हैं। परमेश्वरे ओम द्रव्य में जन्मासी विदितासी स्वरे सौभाग्य संतान हरि दुर्गा पुराण सर्वदा सुप्रदान मंगल प्रदान सबरगा विहान गणनायक विहान परमेश्वरी। ये भी दुर्गा माला पहना है। हाँ सर। माला दिनी व प्रभुयानि दानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदम्बिके। कहाँ पे पहले एक गुलाब का फूल चढ़ाने के लिए।
बीच में जगह बना के मार के अच्छा लगेगा। प्रभाय सुजेदाराय सुमंगलाय सुदास्तस्थान जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। द्वारा समुद्र पुष्टि कृष्ण श्री सर्वगंधस्थानं समर्पयामि। वनस्पति रसं गंधाद गंधपुष्प देवानां धूपाय प्रतिकृतां धूपं ते पानी ते पशु नवेदान्ते फलान्ताचम जलम समर्पयामि। सदा नमः भोगी फल महादेव नाग दे तो मिला के लगाएंगे तो आप लोग भोगी फल आते स्वर्गामी वापस विशेषर रुद्र रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक रक्षक भक्ता नाभ्या कर्ता त्राता जय मातुर कृपा सिंधु खार मातुर रा ग्रज प्रभु वरदस्व वरमदिहि वांचित वांचितार्थ सफला अर्घेण वरदोस्तु फलदोस्तु। ये चढ़ा दिया आपने, अभी ये रख दूँ ना? हाँ सर बोल दीजिए। Parvati Pita Maharula Sukharta
अपने हाथ बढ़ा Should I help you? Yeah, thank you so much. छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलेगा ना, ले लेगा ना। काफ़ी समय से लाइक लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं माहौल बहुत ही एकदम शांत था, लेकिन ये सब हम देख रहे हैं कि बाकी सभी जितने भी लोग गणपति ला रहे हैं धूम धड़ाके से, और आप सेट पे भी गणपति बापा आए हैं, सभी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली लॉकडाउन था, लोग गणपति ला नहीं सकते थे उस तरीके से, उस माहौल के साथ, उस एनर्जी के साथ। तो अब जब 2 साल की एनर्जी एकजुट होगी और गणपति को लाया जाएगा मुंबई जैसी महानगरी में, तो शोर मचेगा, दैट्स वेरी श्योर। एंड इस बार सब लोग गणपति ला रहे हैं और ज़ोरों शोरों से ला रहे हैं, बिकॉज दे ऑल वांट डबल ब्लेसिंग्स सबके, कि जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला वो और मिले, और सब लोग खुश रहने चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम व्हेन एवरीबडी इज सीकिंग दैट हैप्पीनेस, वो खुशी जो बहुत टाइम से मिसिंग थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन। या साथ ही हमने देखा कि सभी सेट्स पे अलग अलग थीम रखा गया है, सो आपके सेट पे किस तरीके का थीम है और क्या कुछ नया इनोवेटिव किया है? सी इट इज़ ऑर्गेनिक गणपति, दैट्स फॉर श्योर। थीम के बारे में मेरी इतनी समझ नहीं है, बट जितना मैं देख सकता हूँ यहाँ से बहुत ही प्यारे येलो फूल लगाए हुए हैं, और उसके पीछे बांस की डंडियों से एक ऑर्गेनिक फील के लिए गणपति बना रखे हैं। इसके अलावा जिन्होंने ये सेटिंग करी उनका नंबर मैं आपको दे दूँगा। आशीष, आपके घर में गणपति बैठती है या नहीं बैठती है, और किस तरह का सेलिब्रेशन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं गणपति बहुत टाइम से बिठाना चाहता हूँ अपने पास, बट मैं गणपति खुद बना के रखना चाहता हूँ अपने पास। लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डैड, तो उस समय आई एक्चुअली थॉट ऑफ कीपिंग उससे पहले, बट आई कुडंट, सो अभी आई कांट, मगर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई विल बी। या ओके, शो की अगर हम बात करें, शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है और टॉप 5 में बैक टू बैक आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? थू 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 थू। आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, और थोड़ा बहुत हमारा हार्डवर्क है। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। अगर कोई किरदार पसंद नहीं आता रहे, अगर आपको कोई भी किरदार पसंद नहीं आ रहा है, तो उससे नफ़रत करने के लिए उसको देखते रहिए। और क्योंकि अगर आप किसी किरदार से हर समय प्यार करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना शो में। बार बार रोज़ थोड़ी लड़ाई भी होनी चाहिए, थोड़ा मसाला भी होना चाहिए, थोड़ी अदरक होनी चाहिए, तो यू विल हैव दैट फन। अनुपमा इज़ ऑल अबाउट दैट। और छोटे छोटे मैसेजेस जो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हमारे राइटर्स पूरी कोशिश करते हैं कि जो करंट सिनेरियोज़ हैं उस पे हम लोग आपको इन्फॉर्म कर सकें, आपसे बात कर सकें, जो आप लोग खुद घर पे नहीं करते। तो आई थिंक वो एक की पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग जहाँ पर हैं आपके प्यार की वजह से हैं, और उस पॉइंट की वजह से। साथ ही हम देख रहे हैं कि जन्माष्टमी वाला जो एपिसोड अभी चल रहा है, साथ ही साथ गणपति भी आने वाला है, क्या कुछ नया अट्रैक्टिव आने वाला है जिससे ऑडियंस काफ़ी? बहुत शोर शराबा होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है। वैसे ही हम लोग 3-4 एपिसोड के बाद नाचने गाने तो लगते ही हैं, अब इसके बाद फिर हम नाचने गाने लगेंगे, फिर हम नाचने गाने लगेंगे, तो हमें बहुत मज़े आते हैं नाचने और गाने में और आप लोगों को एंटरटेन करने में। तो ये सब तो होने ही वाला है और ये होता रहेगा। आशीष, आप इतने बेहतरीन शो में हो, इस बार पप्पा से क्या कुछ ब्लेसिंग्स मांगते हैं? वो मेरा और पप्पा का सीक्रेट है कि मैंने उनसे क्या मांगा है, मगर मैंने एक जो चीज़ दिल से मांगी है उनसे, वो ये मांगी है कि खुश रखिए, मेरे परिवार को खुश रखिए, मेरे आसपास लोगों को खुश रखिए, मुझे खुश रखिए, और उस खुशी को पाने के लिए जितनी चीज़ें आसपास मॉनेटरी हों या किसी इंसान से रिलेटेड हों, उसमें जितनी कम डिफ़िकल्टी मुझे आ सके वो। मैंने कभी भी अपने फ़ैन्स को फ़ैन्स नहीं माना है, मैंने उनको हमेशा फैमिली माना है, क्योंकि तभी उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, मेरे
अंडर परफॉर्मेंस को, मेरी ओवर परफॉर्मेंस को, मेरी गंदी एक्टिंग को, मेरी अच्छी एक्टिंग को हमेशा सराहा है, हमेशा मुझे प्यार दिया है। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। मैं कितनी बार भी आपको थैंक यू बोलूँगा वो कम ही होगा। मैं बस आपसे यही मांगता हूँ कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरी तरफ बनाए रखिए, इस शो की तरफ बनाए रखिए और अपना प्यार देते रहिए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय दिस गणपति, हैव फन। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू। चले ना शोर शराबा जिस तरीके से हर बार होता था, बैंड बाजा सभी वैसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये साल सभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज सेट पे भी गणपति जी आए हैं। नहीं, बहुत खुशी का माहौल है। आई थिंक डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, शाही प्रोडक्शंस और आय शाही प्रोडक्शंस हमारी एक परंपरा रही है कि हर साल गणपति जी को हम वेलकम करते हैं अपने सेट पे। तो आज सवेरे से आय कुटे के सेट पे थे पहली स्थापना, फिर हमारे ये रिश्ता का कहलाता है कि सेट पे स्थापना थी, उसके बाद अलबेला पे, और अब लास्ट में भी अनुपमा के सेट पे स्थापना हुई है। तो अच्छा लगता है कि हर साल सारे यूनिट के लोग सारे हमारी टीम मेंबर्स ही बैठ के हर पंडाल को सजाती है। सारी यूनिट में हर इंसान वेट करता है, और जो एक जैसे हमारा सबका एक कॉमन मानना है कि मेहनत सब करते हैं, बट जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो और माँ बाप का आशीर्वाद नहीं हो तो कुछ सफल नहीं होता लाइफ में। तो ये हम पापा को हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि बस हम और कर्म करें, सबको खुश रखें, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सद्बुद्धि दे सबको, और हम ऐसी मेहनत करें। एंड वी वेलकम पप्पा एवरी ईयर। आई थिंक ये तीसरी साल है। सो बहुत खुशी का माहौल आ जाता है सेट में ना, फेस्टिविटी आ जाती है। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप कहना चाहोगे? आज सेट पे गणपति बापा आए हैं, एज वेल एज बापा को बोलते भी सभी विघ्न वो दूर करते हैं। हमारे साइड पे एक अनुपमा में ये खासियत रही है कि जिस दिन जो त्यौहार होता है उस दिन वो त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे जन्माष्टमी के दिन हमने एक्चुअली जन्माष्टमी कान्हा जी का अभिषेक किया। फिर रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन होती है हर साल। ऐसे ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बस गणपति बापा के दिन बड़ा पंडाल लगता है यहाँ पर, और सारे आते हैं बिना शूटिंग के और यहाँ पर पूजा करते हैं। सो एवरी फेस्टिवल ये है जो हर फेस्टिवल हर सेट पर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो 75th इंडिपेंडेंस डे क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि डीकेपी में शाही प्रोडक्शंस में सबसे अच्छा उसका हर सेट पे देयर वाज अ कट आउट एंड एवरीथिंग। सो इट इज़ कमेंडेबल जब एक प्रोडक्शन हाउस आपको इतना सपोर्ट करता है और पूरी यूनिट में एक ऑस्पिशियस एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल छाया रहता है, क्योंकि सुबह शाम आरती होती है, सब आरती करते हैं, घर से कोई ना कोई अपने घर से नैवेद्य भोग प्रसाद सब लेकर आता है, कुछ लेकर आते हैं रोज़। और ये 10 दिन हमारे सेट पे फेस्टिवल होता है। शूटिंग तो होती है लेकिन ऐसा लगता है हम पंडाल में शूटिंग कर रहे हैं। नहीं, एंड इट फील्स स्पेशल बिकॉज ये पहला प्रोडक्शन है, और जो हमारे शो के मतलब मेरे जो प्रोड्यूसर हैं दैट्स माई मदर दीपा शाही। सो शी सेंड ऑल हर ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी, एंड थैंक्स टू हर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग दैट अनुपमा हर फर्स्ट प्रोडक्शन हैज़ Papa has blessed us. ये एक्चुअली माँ का शो, हाँ माँ का ही है। तो पॉलिस जी साथ में ये भी जानना चाहेंगे घर पे भी आप गणपति किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, एज वेल एज नैवेद्य में तो हर बार हम अलग अलग नैवेद्य चढ़ाते हैं, किस तरीके का नैवेद्य आप पसंद करती है और पापा को भी चढ़ाती है? ऑफकोर्स उकड़ीचे मोदक, वो बिकॉज मम्मी महाराष्ट्रन है तो दैट्स महाराष्ट्रन ट्रेडिशन। और मेरे घर में इट्स आर 33rd ईयर ऑफ गणपति। तो इट्स अ वेरी स्मॉल गणपति, वही जो पहले दिन से हम लोग की कुछ 20-25 साल से जो डेकोरेशन होती है फूल की, फिर धो के रख देते हैं हर साल, उसी को यूज़ किया जाता। तो रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल कोई कुछ ऐसे वेस्टेज कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती जो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब हो। तो शाड़ू माती के गणपति आते हैं और हर साल वही होता है, सिंपल स्वीट पूजा होती है। और फिर अब यहाँ पर इस घर में, क्योंकि मैं अपने घर से ज़्यादा इस घर में रहती हूँ, तो यहाँ पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो दिल खोल के एकदम खुशी होती है। आप आज आए, मैम आए, तो कैसा रहा? मैम को कैसा लगा आज इस तरह का एनवायरनमेंट? कुछ कहना चाहिए? मैंने पहले भी बोला है कि मुझे जहाँ पे भी भगवान का बुलावा आता है मैं पहुँच जाती हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया आरती में, और बहुत अच्छे से हुआ भी। जिस तरह से सब गा रहे थे, सब इन्वॉल्व थे, सब मज़े, मतलब एकदम जैसे आप बोल रहे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट फील। तो बहुत अच्छा लगा। और आज इतने शुभ दिन पे यहाँ आना, मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ डिवाइन
कॉलिंग फॉर मी। लास्ट टाइम जब मेरा अनुज का किरदार बस शो में आया ही था, 2-3 दिन हुए थे, तो मुझे अभी भी याद है सर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे, और वो मेरा पहला गणपति था अनुपमा के सेट पे और DKP प्रोडक्शंस में। और मैं सर को बोला था ऐसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी जल्दी निकल गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो इसलिए जब मेरे को पता चला कि अभी हम लोग फिर से ये स्थापना होने वाली है, तो मैं शूट कर रहा था, मैंने आकांक्षा को बोल दिया था, तो आकांक्षा ने बड़े प्यार से बेचारी ने सब तैयारी वारी करी। और हमने ये सोचा था कि हमारे घर पे हम गणपति नहीं रख रहे, लेकिन ये भी घर ही है, कर्मभूमि है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरे हम जितना, क्योंकि मैं और आकांक्षा अकेले रहते हैं, हमारे पेरेंट्स मेरे अलग शहर में रहते हैं, आकांक्षा के पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके इस परिवार के साथ एक पूरी तरीके से गणपति की पूजा की जाए। एंड बहुत ही अच्छा लगा। एंड थैंक यू सर, थैंक यू राजन सर टू गिविंग मी एंड माय वाइफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द लवली कास्ट एंड क्रू मेंबर्स जिनके साथ मुझे खड़े होने का मौका मिला और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की वजह से है। मैं तो वही हूँ जो पहले से था। सो आई थिंक दीज गाइज आर द रियल हीरोज। एंड हमारे सीरीज डायरेक्टर हर्ष ओके, रमेश जी, हमारी क्रिएटिव केतकी जी एंड द एंटायर टीम एंड कास्ट हियर, सो thank you so much on their behalf. So I'll take a leave and then you guys can continue. Thank you. Thank you. Bye. So nice. So nice to meet you, sir. Bye. Thank you. Thank you. निकल के अभी All ceiling. एक दिन का, 3 दिन का उसका कल पे। हाँ. Bye sir. Bye. वो तो गणपति मार सकते हैं वहाँ पे। तो हमारा चिंटू को देख, चिंटू। आजा, ये तो यहाँ आ रही है। नहीं So मैम लाइक शो को लाइक बहुत अच्छा लाइक बहुत प्यार मिल रहा है, टॉप 5 में भी चल रहा है, आप लगातार टॉप 5 में चल रहा है। सो क्या कुछ आपने विश मांगा है पापा से? पापा से जो विश मांगे बताते थोड़ी है, और पापा बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं, तो फिर क्या और क्या मांगे। बस यही कि हाथ पैर चलते रहें और हेल्दी लेकर काम करते रहें और सबको एंटरटेन करते रहें और फैमिलीज हमारी खुश रहें, हेल्दी रहे, बस। और वो भी तो अनुज कपाड़िया को और प्यार मिले। अनुज कपाड़िया की रियल लाइफ बीवी और रियल लाइफ बीवी, उन दोनों को ज्यादा प्यार मिले, लक्ष्मी मिले, हम ज्यादा खूबसूरत हो, शॉपिंग करें, ये मांगा है भगवान। कमाल है। मैं बस ये कहूँगा कि भगवान अपना ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि रियल और रील दोनों डिपार्टमेंट को मैं खुश रख पाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे गौरव ने एक चीज बताया था परसों, ही वाज सेइंग दैट शी इज लुकिंग लाइक मी। डू यू लुक लाइक मी? आपसे डिंपल बताओ, सबको डिंपल बताओ। ये भी बहुत प्यारा एडिशन है हमारे कास्ट में, बहुत ही क्यूट है। शी इज द क्यूटेस्ट इन द शो राइट नाउ। लास्ट ईयर मुझे याद है रूपाली जी के साथ मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू था इस शो में, और यहीं पे था, इसी जगह पे था। रिमेंबर जब हम लोग गणपति के लिए, और उस दिन शायद इनका शूट नहीं था, ये घर से आई थी। मैं गणपति तो मुझे अभी भी याद है, टाइम हैज़ जस्ट एंड पता ही नहीं चला कि वक्त आ गया। एंड मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सभी को, जो लोग भी इस शो को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे किरदार को इतना प्यार दे रहे हैं, कि आई एम जस्ट हम्बल्ड बाय द होल लव एंड अफेक्शन। जिस तरीके से आप लोग, जिस शिद्दत से आप अनुपमा और अनुज की कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसे आप लोग वेट करते हैं कि आगे क्या होगा। अभी भी जब ये इंटरव्यू नहीं चल रहा था तो आप में से भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये प्रोमो बड़ा अच्छा है, अब क्या होने वाला है। सो ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है, और आई एम वेरी थैंकफुल कि घर पे ऐसी सपोर्टिव वाइफ है और ऑन स्क्रीन ऐसी उम्दा कलाकार जो मेरे वाइफ का किरदार प्ले कर रही हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। रूपाली मैम लास्ट क्वेश्चन, एनी मेमोरी आपकी है गणपति से जुड़ी हुई जो आप शेयर करना चाहोगे? बहुत सारी। मतलब मैंने कहा ना, इट्स आ 33rd ईयर, गांगुली फैमिली का 33rd ईयर है गणपति का, और कल मेरे भाई ने फिल्म फेयर जीता है। Congratulations, congratulations. Second ना? His second film, second आईफा और चकाचक। सो हमारे लिए ये गणपति बहुत स्पेशल है। वो गए वो शूट करने बड़े गए। बहुत सारी मेमोरीज है। शुरू किया था जब गणपति, तब मैं और मेरा भाई छोटे छोटे थे। पापा गणपति की मूर्ति उठा के लाते थे, बिकॉज शाड़ू माती की मूर्ति थोड़ी भारी होती है, इट्स नॉट हल्का लाइक POP। सो
वो भारी होती है और उसको उठा के पापा लेके आते तो हम पीछे पीछे घंटी बजा के चलते चलते आते थे। फिर धीरे 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 फिर मैं मूर्ति उठा कर लेकर फिर भाई और मैं और ऐसे करते करते देन पापा देन स्टार्टेड सिटिंग बिहाइंड एंड माय ब्रदर स्टार्टेड डूइंग द पूजा एंड अब जब पापा नहीं हैं तो अब ऑफ कोर्स मेरा भाई इज़ द मेन पर्सन इन द हाउस। आज मेरे बेटे ने पूजा की है। सो या इट इज़ वेरी स्पेशल। गणपति से बहुत सारी जैसे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ टाइम काफ़ी सारी मेमोरीज गणपति के साथ जुड़ी हुई है। एंड मेरी मम्मी महाराष्ट्रन है तो हम लोग पूरा मराठी ट्रेडिशन से गणपति करते हैं। ओके, अपने फैंस एंड व्यूअर्स को मैसेज क्या देना चाहोगे जाते जाते? थैंक यू सो मच। मतलब जितना मैं उनका थैंक यू करूं वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने अनुपमा को इतना प्यार दिया है, इस शो को, इसके हर एक कैरेक्टर को आपने इतनी रिकग्निशन दी है। सारे टीम के एफर्ट्स जो एक कैरेक्टर को खड़ा करने में जाते हैं, जो एक शो बनाने में जाते हैं, उसको आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। कल मैं सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ थी और वहाँ भी पीपल वाले एक अनुपमा अच्छा लगता है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो हमें हर घर का हिस्सा जैसे आप स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन हम हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। I think TV actors family members हो जाते हैं rather than हम फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं। हम आपके परिवार का हिस्सा, हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके काबिल बने रहें। Thank you, all the best. Thank you. चलो रूपाली जी, बाय बाय।